अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों से फंक्शनल ग्रुप्स जो है उसको डिफ़ाइन मैंने आप लोगों को किया था, और उसके अलावा जो है कुछ हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनको स्टडी किया था। लेकिन लेक्चर काफ़ी इस तरह से लेंथी हो रहा था, तो मैंने इसीलिए इस पार्ट को इसको भी लेक्चर को भी ना मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो है वो कीटोन्स तक जो फंक्शनल ग्रुप थे उसको डिस्कस किया था। तो अब आज के लेक्चर में मैं फ़र्दर जो है वो कीटोन से फ़र्दर आगे जो है वो जो बाकी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको मैं आप लोगों से आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर कीटोन से ही फ़र्दर स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले जो है हमारे पास जो है सी डबल बॉन्ड ओ जो है फार्मूला में आ रहा था, सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसको हम कहते थे कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो होगा, लेकिन इसमें जो नेम अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। मैं इसी से दोबारा से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसी के अंदर जो है हम लोगों ने फर्दर जो है एक ग्रुप चेंज करते जाना है, तो हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट तरह के बनते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। और जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते थे, कीटोन्स बोलते थे। ठीक है, कीटोन्स बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कीटोन्स की क्या पहचान होती है कि अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अगर आर अल्काइल ग्रुप जो हैं वो लगे हों, यानी कि दोनों तरफ जो है कार्बन एटम्स लगे हों, तो इस तरह से जो अब आपके पास जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगी वो क्या कहलाएगी, कीटोन्स कहलाएगी। ठीक है, क्या होगी, कीटोन्स कहलाएगी। अगर दोनों तरफ आर ग्रुप जो है वो लगा हो, दोनों तरफ आर ग्रुप का क्या मतलब है कि आर ग्रुप ये सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक आर भी हो सकता है और दूसरा आर प्राइम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों जो होंगे वो कार्बन होंगे। ठीक है, कार्बन से होंगे स्टार्ट, मतलब अगर एक लेट सपोज ये मिथाइल है, दूसरा भी मिथाइल हो सकता है या इथाइल हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है वो कार्बन अटैच्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगी उनको हम क्या बोलेंगे, कीटोन्स बोलेंगे। इसमें मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे लेट सपोज पहले मैंने जनरल एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरल एग्जांपल में मेरे पास आ जाती है, लेट सपोज मैंने डी आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, ये जनरल फार्मूला था। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं एक ये जनरल था फार्मूला इसका, तो अब मैं इसको स्पेसिफाई कर लेती हूँ। लेट सपोज अगर मैं इस तरफ आर ग्रुप जो है वो मिथाइल ले लेती हूँ और दूसरी तरफ जो है वो भी मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल। दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो इसी वजह से डाई मिथाइल, और ये क्या बना, डाई मिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप आपको होप्सो के कीटोन वाला जो है फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया कि डाई मिथाइल कीटोन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कीटोन जो है फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, उसके दोनों साइड पे जो है अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप लगा है, तो डाई मिथाइल कीटोन है। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम मिथाइल ही लगाएं, हम यहाँ पर इथाइल भी लगा सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ इथाइल लगा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे डाई इथाइल कीटोन। अगर एक साइड पे मिथाइल है और दूसरी तरफ जो है वो आपका इथाइल है, तो फिर आप लोगों ने जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर उसकी नेमिंग करते जानी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो कीटोन्स के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको डिस्कस किया। अब मैं इसके अंदर मज़ीद जो है चेंज ला के इसके स्ट्रक्चर में, तो मैं फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट है मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ फंक्शनल ग्रुप, वो है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स के, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच। यहाँ पर एक साइड पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ जो है वो आर ग्रुप होता है। ये आर ग्रुप मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अब क्या है स्टूडेंट्स के इसके अंदर और कीटोन्स में और एल्डिहाइड्स में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस ये है कि जो आपके पास कीटोन्स थे इनमें दोनों तरफ आर ग्रुप होता है। ठीक है, ये मस्ट है, ये कंडीशन है कि इसमें जो है दोनों तरफ आर ग्रुप होंगे, मतलब या लीस्ट आप कह सकते हैं कि 3 कार्बन जो हैं वो मौजूद होते हैं कीटोन्स के अंदर, एटलीस्ट 3 कार्बन होते हैं। मतलब 3 कार्बन कैसे कि पहला ये कार्बन होगा, दूसरा और तीसरा, ये 3 कार्बन लाजमी होंगे। ठीक है, जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि एक तरफ जो है वो लाजमी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। मतलब ये इसका जनरल फार्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये जनरल फार्मूला होता है, और दूसरी साइड पे इसके आर ग्रुप लगा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये आर ग्रुप जो है वो एच भी हो सकता है, आर इज इक्वल्स टू एच, या फिर आर कोई भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप जो है वो हो सकता है। तो एक साइड पे जो है वो क्या है कि हाइड्रोजन लाजमी होगा, दूसरी साइड पे आर ग्रुप है, और ये आर ग्रुप जो है वो अगर एच है तो वो उसका नाम जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, और अगर मिथाइल है तो फिर इस तरह से नाम जो है वो
मिथाइल एल्डिहाइड या मेथानल है उसे बोलेंगे, इस तरह से नेम जो है वो इसका चेंज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये नेम इसका क्या हो जाएगा, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, C+O&H ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। और अगर हम इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम देखें तो हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड्स। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं, एल्डिहाइड्स बोलते हैं। या फिर हम इसको क्या कहते हैं, अल्कानल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कानल कहते हैं। मतलब अल्केन्स के में जो ई को है हम रिप्लेस करके Al डाल देते हैं तो ये नाम क्या बन जाएगा, इसका अल्कानल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसके अंदर लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास जो है अगर R के साथ RC+O&H, यहाँ पर अगर मैं R को H लगा देती हूँ तो HC+O&H बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड ये बन जाएगा। ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट से अगर हम बोलें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। या अगर हम अल्कानल के रिस्पेक्ट से बताएं तो ये देखें एक सिंगल कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। सिंगल कार्बन में क्या होती है, मीथेन। तो हम इसके अंदर E को रिप्लेस करके Al डाल देंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मेथानल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेथानल। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम CH3C+O&H करें तो अभी आपको पता है कि ये जो है मिथाइल ग्रुप है और साथ में ये बाकी फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इसमें 2 कार्बन्स हो गए हैं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथानल बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा, एथानल बन जाएगा। या इसको दूसरी तरह से अगर हम इसका नेम लिखें तो वो क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। इसी तरह जो है अगर हम 3 कार्बन होगा तो उसमें इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपानल बोलेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है वो R ग्रुप को चेंज करके तो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड या अल्कानल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इनमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड्स में जो है वो क्या, कीटोन्स में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ जो है वो R होने, अल्काइल ग्रुप्स लगे होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 कार्बन जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड पे, दोनों साइड से, मतलब इस तरह से कि 3, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये कार्बन। जबकि इसके अंदर जो है एल्डिहाइड्स के अंदर एटलीस्ट जो है वो 2 कार्बन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, यानी कि एक तो कार्बोनाइल कार्बन होगा और दूसरा जो है वो दूसरी साइड पे जो R ग्रुप है ये इसका कार्बन। तो इस साइड पे जो है ये एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जो लाजमी वो इस साइड पे होगा। ठीक है, तो तब ये जो फॉर्माइल ग्रुप होगा तभी इसी वजह से हम इसको एल्डिहाइड्स की क्लास में रख रहे हैं। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स कहलाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में अब देखा। अब आपने देखा कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि कीटोन्स के अगर हम दोनों तरफ R ग्रुप लगा दें तो ये कीटोन्स कहलाएगी। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अगर R ग्रुप लगाएं तो ये कीटोन्स है, और अगर एक तरफ R ग्रुप और एक तरफ H लगा हो तो हम इनको बोलेंगे एल्डिहाइड्स बोलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद जो है बाकी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो है वो बाकी फंक्शनल ग्रुप के इसके बाद जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है RC+OH, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड था, तो अगर हम इन्हें H के साथ अगर साथ में एक ऑक्सीजन भी लगा दें, ठीक है, यहाँ पर OH बन जाए तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ये आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसका नेम क्या बनेगा आपके पास, इसके नेम में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लिखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। और आपके पास ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो क्या कहलाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाएगी। क्या बोलेंगे हम इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप है C+OH, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सो ये क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेगी। अब इसको आपने फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि R ग्रुप को आप चेंज करके इस तरह से जो है वो डिफरेंट कंपाउंड जो है वो देते जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं यहाँ पर कर लेती हूँ कि जनरल फार्मूला, तो जैसे ये RC+O&OH है, तो अब आप इसको R को लेट्स सपोज ये मिथाइल कह रहे हैं तो ये आपके पास CH3C+O&OH ये एग्जांपल बन गया। और इसका नाम दें तो अगर तो 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एथानोइक एसिड। क्या बन जाएगा, एथानोइक एसिड बन जाएगा, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एथानोइक एसिड कहलाएगा।
ठीक है। या अगर 3 कार्बन वाला है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपानोइक एसिड, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटानोइक एसिड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको नेम देते जाना है। तो आपने सबसे पहले देखा कि हम लोगों ने क्या किया कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिया, अल्काइल कीटोन ग्रुप, फिर हम लोगों ने क्या लिया, उसमें एक हाइड्रोजन एक साइड पर लगा दिया तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया। अगर C डबल बॉन्ड O इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर हमने ऑक्सीजन भी लगा दिया तो हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गया। अब इसी तरह अगर हम इस H ग्रुप को हटा के यहाँ पर R ग्रुप लगा दें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो एस्टर्स का ग्रुप बन जाता है, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड OR, ठीक है। आर पीछे अल्काइल ग्रुप ही है ना, सारी तरफ आर ग्रुप लगे हुए हैं, साथ में पीछे अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, इसकी तरफ यानी कि पीछे आर ग्रुप लगे हुए हैं। तो इधर भी इस तरह अगर आप COOH के बजाय यहाँ पर आर कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास मजीद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स बोलेंगे। RC डबल बॉन्ड O एंड OR ये एस्टर्स कहलाएगा। तो अब मैं इसको मजीद अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी कि अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड O एंड OH, H की जगह हम रिप्लेस कर दें इसको H को R से, तो ये हमारे पास जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, एस्टर ग्रुप कहलाएगा। इसके हम क्या बोलेंगे, एस्टर ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, एस्टर ग्रुप बोलेंगे इसको हम, एस्टर ग्रुप। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है इनको हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स बोलेंगे। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एस्टर्स, ठीक है। और ये जो इसके एग्जाम्पल की तरफ अब हम आ जाते हैं कि एग्जाम्पल जो हैं वो क्या होगी इसके अंदर एग्जाम्पल में, RC डबल बॉन्ड O एंड OR, ये तो जनरल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है। अब इसको हम स्पेसिफाई भी करना चाहते हैं हम, तो स्पेसिफिक यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज मैं मिथाइल लगा दूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों आर ग्रुप सेम हो, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ आर ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर भी मैंने मिथाइल लगाया है और दूसरी साइड पर भी मैं जो है वो मिथाइल लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब ये इसका नाम क्या बन जाएगा, ये आपके पास मिथाइल एस्टर बनेगा, ठीक है। ये मिथाइल एसीटेट हम इसे बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और बाकी ये जो पार्ट है ये एसीटेट है, तो हम इसको मिथाइल एसीटेट बोलेंगे, या आप इसको बोल सकते हैं मिथाइल एस्टर। अगर आपके पास यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे इथाइल एस्टर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको जो है वो नेम देते जाना है। होप्स हो कि आपको जो है वो अब एग्जाम्पल्स करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही और आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, सॉरी एल्डिहाइड्स को भी डिस्कस किया, कीटोन्स को डिस्कस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस किया, एस्टर्स को डिस्कस किया। तो होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको इससे मज़ीद जो है मैं मज़ीद फंक्शनल ग्रुप को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने एल्डिहाइड्स में लिया था कि RC डबल बॉन्ड O एंड H था, ठीक है, एल्डिहाइड्स था। तो अगर मैं इसके एल्डिहाइड के H को रिप्लेस करके मैं अगर इसको X कर दूँ तो आपको पता है कि ये आपके पास जो है वो क्या बन रहे थे, हेलाइड, X जो है वो हेलाइड होता था, ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, एसिड हेलाइड्स बोलेंगे। मतलब यहाँ पर OH रिप्लेस हो गया किससे, X से, तो OH सॉरी ये एसिड्स को अगर हम OH उसको रिप्लेस कर दें, एसिड का OH यहाँ पर रिप्लेस कर दें किससे, X से, तो ये आपके पास जो नेम बनेगा इसके अंदर तो वो क्या बनेगा, एसिड हेलाइड्स बनेगा, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, एसिड हेलाइड। ये ग्रुप जो होगा वो क्या बनेगा, एसिड हेलाइड ग्रुप बनेगा। और जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो भी क्या कहलाएगी, एसिड हेलाइड्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एसिड हेलाइड्स हैं ये। और अगर हम इसमें एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो है ये लेट्स सपोज ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये जो है जनरल फॉर्मूला तो आपके पास यही आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड X आ जाएगा। तो अब इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर लेट्स सपोज क्लोरीन जो है वो ये हेलो ग्रुप जो है वो क्लोरीन है, तो ये आपके पास बनेगा। और R ग्रुप जो है इसको हम लेट्स सपोज मिथाइल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिथाइल कर लेते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्टूडेंट फिर हम बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड। क्योंकि एसिटाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि CH3 C डबल बॉन्ड O ये तो आपका एसिटाइल ग्रुप बना और ये यानी कि एसाइल ग्रुप बना। एसिटाइल ग्रुप भी आप इसे एसाइल ग्रुप है बेसिकली, और ये इसका नाम क्या है, एसिटाइल है, ठीक है। तो बाकी जो है साथ में Cl ग्रुप लगा हुआ है, हेलो ग्रुप, तो इसी वजह से इसका नाम क्या बनेगा, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अगर Br ग्रुप लगा होता तो हम इसको एसिटाइल ब्रोमाइड कह देते। तो इस तरह से आपने इसका जो है वो नेम दे देना है। अगर आप स्टूडेंट्स इसको अगर हम X को रिप्लेस कर दें NH2 ग्रुप से, तो फिर आपके पास जो है वो न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड क्या बनेगी, तो मैं इसको डिस्कस करने लगी हूँ आपसे। RC डबल बॉन्ड O और X को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने NH2 के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, एसिड अमाइड्स। इस क्लास को हम क्या बोलेंगे, एसिड अमाइड बोलेंगे। और जो ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स होगी वो क्या कहलाएगी, एसिड अमाइड्स, एसिड
एसिड अमाइड्स कहलाएगी। ठीक है, तो एसिड अमाइड्स कहलाएगी। तो अब इसी को अब मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि ये R, C डबल बॉन्ड O एंड NH2 है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड अमाइड्स कह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेट सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास जो है R ग्रुप जो है वो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता है एसिटा वर्ड, यहाँ इसके लिए हम एसिटा यूज़ करेंगे, तो ये क्या है, अमाइड ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटामाइड हो जाएगा। ठीक है, एसिटामाइड। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको नेम जो है वो दे देना है, या आपका ज़रूरी नहीं है, मैं तो अभी एग्जांपल वैसे ही दे रही हूँ कि R ग्रुप हमारे पास लेट सपोज वो मिथाइल है, ज़रूरी नहीं है कि ये मिथाइल ही हो, या आप चेंज भी कर सकते हैं, ये इथाइल भी आप लगा सकते हैं, प्रोपाइल लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप्स रह गए हैं जो कि बहुत ही आसान है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर हमारे पास लेट सपोज के एक ग्रुप है C, N ग्रुप, ये इस तरह से, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, साइनो ग्रुप कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइनो ग्रुप कहते हैं। तो अगर इसका नेम लिखें तो वो क्या है, कौन सा ग्रुप है, ये साइनो ग्रुप है। और ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसको हम क्या उस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल साइनाइड बोलते हैं। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आ जाएंगी, अल्काइल साइनाइड। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अल्काइल साइनाइड बोलेंगे। ठीक है, अल्काइल साइनाइड बोलेंगे। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं कि पीछे जो है वो आपने R ग्रुप लगा देना है जनरल, तो ये हमारे पास जो बनेगी R, C, ट्रिपल बॉन्ड N है। तो हम R को अगर चेंज कर दें CH3 ग्रुप से, मैं हर जगह CH3 ले लूँ क्योंकि सिंपलेस्ट है, तो मैं इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो R ग्रुप मैंने आपको बताया है कि चेंज भी आप कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है साइनाइड के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल साइनाइड कहलाएगा। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स हम साइनो ग्रुप भी कहते हैं और इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं। तो इसको हम मिथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं या इसको मिथाइल साइनाइड कहेंगे, दोनों जो हैं वो ठीक है, इसको कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक लास्ट 2 ग्रुप्स रह गए हैं, एक आपका नाइट्रो ग्रुप तो और एक जो है आपका मार्केप्टो ग्रुप। तो मैं अब लास्ट ये 2 ग्रुप्स को आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप में फॉर्मूला क्या होगा, NO2 होगा। अगर हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे। तो नेम क्या बन जाएगा इस ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम इसके जो है क्लास ऑफ कंपाउंड को देखें तो इनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल की तरफ अब हम आ जाते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास जो है ये कोई भी ग्रुप है, लेट सपोज R के साथ लगा हुआ है। पीछे मैंने आपको बताया कि आपके पास अल्काइल ग्रुप आप लगा सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है या फिनाइल ग्रुप लगा हो सकता है। तो अगर ये R ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड को मतलब जो भी, अगर हम मिथाइल लगा रहे हैं तो मिथाइल नाइट्रेट्स बोलेंगे। अगर जो है वो आपके पास इथाइल है तो इथाइल नाइट्रेट्स इनको बोला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जगह मैं फिनाइल ग्रुप लगा देती हूँ, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर ये लगा हुआ है C6H5, ये बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम इसके जगह नाइट्रो ग्रुप लगा लेते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ ये बेंजीन के ऊपर लगा है तो नाइट्रो बेंजीन ये कहलाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है नाइट्रो ग्रुप को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब मैं लास्ट में आप लोगों से जो है वो SH ग्रुप को डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही रेयर ग्रुप है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कम आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने इसको शायद ही कुछ स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ा हो, बहुत ही कम जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, या इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम जो है वो मरकैप्टो है, मरकैप्टो। ये ग्रुप जो है उसका नाम क्या है, मरकैप्टो ग्रुप है। जो और इसकी जो स्टूडेंट्स क्लास ऑफ कंपाउंड है इसको हम क्या कहते हैं, थायो अल्कोहल्स कहते हैं, थायो अल्कोहल्स, क्योंकि एस वर्ड यूज़ किया जाता है के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं थायो। तो SH के लिए क्या है, थायो अल्कोहल्स, या हम इनको थायोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, थायोल्स भी सिंपल हम इनको थायोल्स भी बोलते हैं। तो मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर R SH ग्रुप लगा है, R जनरल है, तो जनरल में मैं लेट सपोज कि मिथाइल, हर जगह में मैंने मिथाइल यूज़ किया है तो अब ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको कहा कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं लेट सपोज कि चलें इथाइल ले लेती हूँ, CH3CH2SH।
तो ये आपके पास जो है इथाइल मरकेप्टो जो है वो कहलाएगा, या इथाइल थायोल्स ये कहलाएंगे। अगर यहाँ पर मिथाइल लगाएंगे तो फिर ये मिथाइल थायोल जो है वो होगा, आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से कंप्लीट जो है सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों से फंक्शनल ग्रुप्स जो है उस टॉपिक को कंप्लीट किया और ऑल फंक्शनल ग्रुप्स को आप लोगों से डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी एग्जांपल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की है आप लोगों को वो क्लियर नहीं हुई, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।